गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर में मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम कीन्स के रोजगार सिद्धांत का सारांश इसका अध्ययन करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने कीन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या काफ़ी डिटेल में की थी, उसकी मान्यताओं का अध्ययन किया था। आज हम कीन्स के रोजगार सिद्धांत का सारांश के बारे में अध्ययन करेंगे। दैट इज समरी ऑफ कीन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कीन्स के रोजगार सिद्धांत को संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, कीन्स के अनुसार रोजगार आय तथा उत्पादन पर निर्भर करता है, अर्थात रोजगार आय का फलन है। एम्प्लॉयमेंट इज फंक्शन ऑफ इनकम। दूसरा, हम सारे बिंदु बहुत संक्षेप में लेंगे, इनको हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ जस्ट अ रिविजन। तो संक्षेप में हम कीन्स के रोजगार सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। उसमें दूसरा बिंदु है, रोजगार आय तथा उत्पादन प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग बिंदु वह है जहाँ समस्त पूर्ति फलन और समस्त मांग फलन का साम्य यानी इक्विलिब्रियम होता है। थर्ड पॉइंट, प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारक घटक दो हैं, समस्त पूर्ति फलन दैट इज एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन और समस्त मांग फलन दैट इज एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। प्रभावपूर्ण मांग रोजगार एवं उत्पादन का वह स्तर है जहां समस्त पूर्ति वक्र समस्त मांग वक्र को काटता है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, प्रभावपूर्ण मांग के प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करने में समस्त मांग फलन ही अधिक महत्वपूर्ण है। कीन्स की धारणा थी कि यद्यपि प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण समस्त मांग फलन और समस्त पूर्ति फलन के द्वारा होता है, किंतु अल्पकाल में भौतिक साधनों की मात्रा एवं कुशलता, तकनीकी दशाओं आदि में स्थिरता होने के कारण समस्त पूर्ति फलन में लगभग स्थिरता की प्रवृत्ति होती है। अतः प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करने में समस्त मांग फलन ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, समस्त मांग फलन कुल उपभोग व्यय C और कुल विनियोग व्यय I के सामूहिक योग पर निर्भर करता है। सार्वजनिक व्यय को जोड़ने पर समस्त मांग फलन निर्भर है C प्लस I प्लस G के योग पर, जिसमें G सार्वजनिक व्यय का द्योतक है। G सार्वजनिक व्यय है तो कुल जो मांग फलन है वो इन तीनों पर निर्भर करता है, C प्लस I प्लस G। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट है उपभोग व्यय की मात्रा। पहला आय की मात्रा या आकार तथा दूसरा उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर है, किंतु आय की मात्रा स्वयं रोजगार के स्तर पर आश्रित घटक है, जबकि उपभोग की प्रवृत्ति दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सामाजिक रीति रिवाजों एवं आदतों पर निर्भर करता है, जिसमें उनमें अल्पकाल में लगभग स्थिरता की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट,
उपभोग की प्रवृत्ति में अल्पकाल में सामान्यतः स्थिरता के कारण रोजगार में उतार चढ़ाव मुख्यतः विनियोगों यानी इन्वेस्टमेंट्स पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, विनियोगों की मात्रा स्वयं दो घटकों पर निर्भर करती है, पूंजी की सीमांत कुशलता मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, तथा दूसरा ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट, पूंजी की सीमांत कुशलता में अल्पकाल में तेजी से परिवर्तन संभव नहीं होता। यह भी दो बातों पर निर्भर करती है, पहली पूंजी की प्रतिस्थापन लागत तथा दूसरी पूंजी पर भावी लाभ की आशा। प्रथम तो भौतिक साधनों की सीमितता के कारण तथा दूसरा मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण अल्पकाल में तेजी से नहीं बदली जा सकती। अतः विनियोगों में वृद्धि का विकल्प बहुत कुछ ब्याज दरों में परिवर्तन पर ही अधिक निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्याज दर का निर्धारण। ब्याज दर का निर्धारण द्रव्य की तरलता पसंदगी तथा दूसरा द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है, अर्थात R is function of L upon M। R is function of L upon M। इसमें द्रव्य की तरलता पसंदगी तो द्रव्य के कार्य संपादन उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य तथा सट्टा उद्देश्य पर निर्भर है, जबकि मुद्रा की मात्रा प्रत्यक्ष रूप से देश की बैंकिंग व्यवस्था द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव्य की तरलता पसंदगी पर सामाजिक नियंत्रण नहीं होता, अतः अल्पकाल में ब्याज दर में कमी करने का एकमात्र प्रभावी हथियार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि रह जाता है और मौद्रिक अधिकारियों के लिए अल्पकाल में वृद्धि करना एक अत्यंत सरल कार्य है। अतः विनियोगों में वृद्धि करने के लिए कीन्स ने मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के द्वारा ब्याज दर में कमी लाने की सलाह दी है। इसी को आगे बढ़ाते हुए ब्याज दर में कमी लाना ही निवेशों में वृद्धि का एकमात्र उपाय नहीं हो सकता। अगर पूंजी की सीमांत कुशलता कम हो और लोगों में मंदी की निराशा हो तो ब्याज दर कम होने पर भी निवेश नहीं बढ़ेंगे। अतः कीन्स ने निजी उपभोग एवं निजी विनियोग के अभाव में भी सरकार द्वारा यातायात एवं संचार, सिंचाई परियोजनाओं आदि लोक निर्माण कार्यों पर दिल खोल कर व्यय करने की राय दी ताकि आय एवं उपभोग बढ़ें। इस प्रकार बेकारी पर नियंत्रण के लिए कीन्स ने निवेशों और उपभोग दोनों को बढ़ाने पर जोर दिया। कीन्स इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उपभोग व्यय और विनियोग व्यय के बढ़ने से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होगी, जो आय एवं रोजगार को बढ़ावा देगी और अर्थव्यवस्था में एक ऐसा चक्राकार प्रवाह उत्पन्न होगा जिससे उत्पादन, आय, उपभोग, रोजगार तथा विनियोग में परस्पर वृद्धि की प्रवृत्ति बेकारी का निराकरण कर पूर्ण रोजगार का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसी को कीन्स ने आगे एक्सप्लेन किया है। मंदी काल में बेरोजगारी को मिटाने का एक यही आसान एवं व्यवहारिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रयोग मुद्रास्फीति एवं रोजगार आधिक्य के संकटों का सामना करने के लिए उपर्युक्त घटकों की उल्टी प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है। और कीन्स का रोजगार सिद्धांत पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन आधिक्य एवं मंदीकालीन बेरोजगारी के निराकरण का सिद्धांत है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो विकासशील देशों में व्यापक बेरोजगारी के निराकरण में व्यवहारिक नहीं लगता,
हाँ, उन देशों में इस सिद्धांत का प्रयोग मुद्रास्फीति के नियंत्रण तथा अल्प रोजगार संतुलन की अवस्थाओं को समझने में सहायक है। ये संक्षेप में कीन्स का रोजगार सिद्धांत है। कीन्स के रोजगार सिद्धांत का सारांश आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आया है। हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच।